पिलाया है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ प्रोटेक्टिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं, बट ओबेसिटी इसमें ज़्यादा जो समझने वाली चीज़ है ना, वो ये है कि एक चीज़ तो हमें गांठ बांध लेनी है कि हमारा शरीर हमारे को कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है, हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। और ये क्योंकि वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बचा रहा है, उनको हमारे को लगवाना है, अपने लाइफस्टाइल को करना है, वेजिटेरियन डाइट की तरफ जाइए। और इसके साथ साथ मैं बोलूँगा इसी प्रोसेस को मान ले, जो ब्रेस्ट कैंसर की आप बात कर रहे हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर का कारण जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाया गया, वो भी आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। हमारा जो एनसीआर का एरिया है ना, वहाँ पर जो हमारी एफ्लुएंस है या जो हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, हमारे गाँव से बेहतर है। तो जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं, थोड़ी हैवी हैं, हेफ्टी हैं, तो ये भी एक कारण है। ओबेसिटी जो प्रमुख कारण माना गया ब्रेस्ट कैंसर का। उसके अलावा भी कुछ कारण हैं कि भाई आपने बच्चे को दूध पिलाया है या नहीं पिलाया है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ प्रोटेक्टिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं, बट ओबेसिटी, मोटापा एक प्रमुख कारण है 100%। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या है उनसे, मतलब इससे बचाव करने के उपाय क्या हैं? देखिए, चीज़ सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि हमने जो मेरे कारण है, स्मोकिंग, अल्कोहल और जो मेरा मोटापा है, लाइफस्टाइल के अंदर आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको वैक्सीनेशन कराने की ज़रूरत है। हेपेटाइटिस बी और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन अवेलेबल है। जो एचपीवी का वैक्सीन आपने अभी सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा उसके चर्चा हो रही है, क्योंकि वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बचा रहा है। उनको हमारे को लगवाना है, अपने लाइफस्टाइल को करना है, वेजिटेरियन डाइट की तरफ जाइए। और इसके साथ साथ मैं बोलूँगा स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो हम एक नॉर्मल पॉपुलेशन में करते हैं कि हमारे को पता चल जाए कि कहीं हमारे को कैंसर नहीं है। तो उनका भी हमारे को ध्यान रखना चाहिए और उनको हमारे को कराना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट लगभग आपको हर 6 महीने से साल भर में एक बार ही करा लेने चाहिए। महिलाओं को क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है, तो उनको साल में एक बार ही, अगर आप 40 साल से ऊपर की उम्र में हैं, तो एक मैमोग्राफी करा लेनी चाहिए, जो आपके स्तन का एक्सरे होता है। स्टेज वाइज जो चल रहा है, भाई 4th ग्रेड तक जाता है, तो ये कितना गैप होता है इसका? मतलब कई बार आदमी नहीं बता पाता, कई बार दिखा नहीं पाता, जैसे कि आपने अभी हाल ही में कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और साल में एक बार तो कम से कम होनी चाहिए। तो इसका जो एज जाता है ग्रुप में, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसका टाइमिंग का कितना क्या होता है? देखिए, ये जो टाइमिंग है ना, ये हर कैंसर के हिसाब से अलग अलग है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 साल में जाएगा, 2 साल में जाएगा, इसका कोई निर्णय नहीं ले सकता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे को पता ही चौथी स्टेज में चल रहा है। इसमें ज़्यादा जो समझने वाली चीज़ है ना, वो ये है कि एक चीज़ तो हमें गांठ बांध लेनी है कि हमारा शरीर हमारे को कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है, हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। जितनी फास्ट लाइफ हो गई डॉक्टर साहब, आपने कहा कि लाइफ टाइम में हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी एक अपने आप में चुनौती है हर व्यक्ति के लिए, जिस तरीके से लाइफस्टाइल चेंज कैसे किया जाए। लगता नहीं है डॉक्टर साहब आज के दौर चुनौती तो जिंदगी में भरी पड़ी है, पर ये कैंसर से बचना है तो ये मेरे को करना ही करना है। इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज कि भाई कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है ना। मेरे को अल्कोहल अगर छोड़ सकता हूँ बहुत बढ़िया, स्मोकिंग बंद कर दूं, वैक्सीनेशन ले लूं, एक्टिविटी अपना बढ़ा दूं, पानी पीना अपना बढ़ा दूं, स्ट्रेस लेवल अपने कम कर दूं, तो मैं तो बहुत सारे कैंसर्स को वैसे ही होने से रोक दूंगा। और साथ ही साथ मैं अपने लक्षणों का ध्यान रखूं कि भाई ये मेरे को चीज हो गई, तुरंत डॉक्टर से मिलूं।